तो भाई ये क्वेश्चन है एक और, जो अपना वेक्टर है, इनके अंदर ये 3 पॉइंट दे रखे अपने को, ठीक है, और वो ट्रायंगल पर है, तो अपने को लैम्बडा बताना है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखो एक बार थोड़ा सा इसको अपने वैसे नॉर्मल तरीके से करेंगे ना तो निकल आ जाएगा ये। जैसे अगर इसको देखो 4i माइनस आई तो 3i, ठीक है, उसके बाद 7 5 -7 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 है, ओके, और माइनस माइनस का कैंसिल 12, ओके, लैम्बडा 12 माना जाएगा डायरेक्ट, अब तो आ गया, और 3 और 2 इससे नहीं घटेगा, लेकिन हाँ -3 + 3 माइनस का साइन है ना, तो ये क्या आ गया। ऐसे भी कर लो चाहे इसको ऐसे कर लो, मतलब एक ट्रायंगल इस प्रकार स्थित है, तो हम एक बार इसको ले लेते हैं, इसको तो मान लो देखो 4i - 7j - 2k को तो मान लिया अपने एक वेक्टर, इसको b वेक्टर मान लो, इसको c मान लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि b वेक्टर + c वेक्टर = a वेक्टर, अभी भी किया था आपने। तो उस वजह से ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने को तो लैम्बडा वैल्यू चाहिए ना, तो लैम्बडा को क्या करेंगे, माइनस लैम्बडा + 5, तो उसको कर देंगे 5 माइनस लैम्बडा = -7, प्लस का उस आ जाएगा माइनस का, माइनस लैम्बडा = -12, माइनस माइनस कैंसिल, लैम्बडा = 12 है, क्लियर है, लैम्बडा का मान 12 जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, ये चलो अब करते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। चलो इसको रब करता हूँ, फिर बताता हूँ। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, छोटा ये था मैंने ए बी सी डी, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने, जैसे मान लो ये है, ये ए वेक्टर ले लो, ये बी वेक्टर ले लो, ये भी है तो ये भी हो जाएगा, ये है तो ये भी हो जाएगा, एक तरफा ये मान लो, ये इसका डायगोनल है, विकिरण है, और ये आ जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, a कैप प्लस b कैप, ठीक है, तो ये है इस प्रकार, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आया समझ में। अब देखते हैं वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर, ये करके देखते हैं, क्लियर है इतना। देखो वेक्टर अलोंग, इसको डेफिनेशन लिख लो, ए वेक्टर अलोंग हाँ तो देखो भाई, ए वेक्टर अलोंग इंटरवल एंगल बाइसेक्टर is a vector along interval angle bisector is given by resultant, given by resultant क्या जाएगी, किया जाएगी, अरे अभी भी आपने किया था, ये क्या है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये हो जाएगा ए कैप प्लस आ गया, इस प्रकार, ये इस प्रकार है इन द न्यून कोण अब्यूज एंगल, अब्यूज एंगल, अरे जैसे ये है, याद तो हैं, इनको बाइसेक्ट तो गया है, अगर मान लो ये इस प्रकार आ जाए, ठीक है, ये तो यही रहेगा, ये भी रहेगा, और ये भी, ये माइनस का ये रहेगा, माइनस का यार ये है तो क्या बन जाएगा, बी
कैप माइनस ए कैप। अब इस साल ऑफशूट वे वाले में बढ़ेंगे ना, ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लो जल्दी। एक्यूट एंगल में ये हो जाएगा और जो ऑब्ट्यूज है उस एंगल में अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और ये कम। तो इसको लिख देना, ये वेक्टर लो, ये ग्रेटर उसका के बाद लेस देन और बाइसेक्ट एंगल। बाइसेक्ट इज गिवन बाइस, ये तो था ग्रेटर के अंदर और ये जगह बाइसेक्ट एंगल, तो इसको लिख देना। इसके बाद इधर ये वेक्टर along then ठीक है। चलो जल्दी से कर लो इसको, क्वेश्चन करते हैं इस पर। हाँ तो भाई क्वेश्चन देख लो। द वेक्टर सी इज डायरेक्टर along the इंटरल bisector of the angle between the vector इतना 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 एंड इतना इतना इतना, और जो सी वेक्टर का मोड है वो अपने को दे रखा है ये, समझ रहे हो। तो देखो ये कैसे, यानी सी ये कैप होगी, सी मैग्नेट सी का ये, इसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो यानी ये कैसे हो जाएगा, समझ रहे हो, ये वाली। तो चलो करते हैं, बस फाइंड। इसको तो एक बार अलग से नोट कर लेना साइड में, ओपन करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये मान लेते हैं ए वेक्टर और ये अपना बी वेक्टर। तो ए वेक्टर, तो ए का वेक्टर अपने पास कितना है, 7 9 का है, -4 j का है, -4 k का है। तो इसका जो कैप आएगा वो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का वो 7 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर 49 प्लस आएगा 49 16 16 32 9 2 11 4 3 7 का 81, यानी √81 9 आ जाएगा अप्रोक्स। सीधा डायरेक्ट 9 लिख देंगे इसको, और क्या 9 लिख देते हैं, समझ रहे क्या। तो लेकर आप ऐसे लिख लेना इसी प्रकार। एक बार बी का कैप निकाल लेते हैं फटाफट। बी की वैल्यू कितनी है, -2i -j दो की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, 2 2 4 4 4 4 8 1 9 9 का 3 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो अपने पास ए कैप का मान आ गया 7i -4j -4k, और में आ गया 9, और जो बी कैप है उसकी वैल्यू आ गई -2i -j + 2k है अब में सही, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो अपना a + b है वो होगा ना, डायरेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। a का प्लस b का कर देता है इसको, a का प्लस b का क्या हो जाएगा 3 है, तो फिर इसको रफ कर देते हैं। समझ में आ गया क्या ये, लिख लो फटाफट वैल्यू तो बस अपने को वैल्यू याद रखनी है, जल्दी करो भाई। ओके ये कुछ काम भी नहीं, लेकिन फिर भी आगे अब देखो क्या होगा, a का प्लस b का 7i प्लस -4j -4k अपॉन 9 प्लस -2i
माइनस जे कैप प्लस 2k अपॉन 3। जाहिर सी बात है 9 एलसीएम आ गया तो इसी तो सेम का सेम रहेगा। सेम 9 कैप माइनस 4j माइनस 4k, इसी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का बराबर ये हो जाएगा। ये माइनस का 6i माइनस का सीधा जे है 3j कैप प्लस में 6k कैप सात, और ये गए तो आई माइनस का 3 पल माइनस का प्लस नहीं आएगा, माइनस का 7j और 6 पॉजिटिव है, वैसे पॉजिटिव रहेगा तो 6 बचेगा तो 2k अपॉन में 9। इसको मान लो x ये आ गया अदर। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, तो इसको एक बार कर देता हूँ, इसको फिर बता देंगे। देखो एक बार ठीक से देख लेना एक बार। ये था अपना, ये वैल्यू अपने को दी हुई है, दे रखी है ना अपने को, तो ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कर देंगे। ये तो हमने आ गया और इसकी जगह पर मान लेते हैं x, तो इसका जो x वेक्टर है ये बढ़िया ले लेते, ये आ गया। ये कितना आ जाएगा i, इसका लिख दो अभी ऊपर, ठीक है। और इसका कैप निकाल देते हैं, x कैप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा होती है सॉरी 54 49 और 5, ठीक है 54 हो गया। रूट 54 का 3√6 क्यों, हाँ 3√6। तो अब देखो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इसको लिख देते हैं x कैप i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 3√6। अब कुछ नहीं, देखो सिंपल बचा है। अब सी वेक्टर डायरेक्ट निकाल लो। सी वेक्टर कितना आएगा, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 5√6 इंटू में इसका कितना आ जाएगा i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप अपॉन के अंदर 3√6, √6 से √6 कैंसिल, 5/3 सीधा शॉर्ट आंसर है 5/3 कोष्टक i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। कर लो भाई। देखो भाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना अपना। तो क्या हो जाएगा, ये दो वेक्टर है उनके बीच के अंदर डॉट प्रोडक्ट लगा दिया गुणा, तो क्या हो गया देखो, इसमें हो जाएगा वेक्टर एक मोड लग जाएगा, वेक्टर बी पे मोड लग जाएगा और डॉट के अंदर कॉस आ जाएगा। कॉस किस प्रकार देखो, जैसे ये हो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इनके बीच है थीटा, ये कॉस थीटा बन जाएगा, ए का मोड ही बन जाएगा। और जब ए डॉट बी डॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल इसके अंदर आएगा। अगर ये ओ ट्यूज एंगल है, अभी कौन है, ए डॉट बी डॉट लेस देन 0, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर,
समझ रहे? अगर क्योंकि जो थीटा है इतनी इसके बराबर होना चाहिए, कंडीशन है। एक फॉर्मूला तैयार हो गया। देखो जैसे मान लो दूसरा है ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मोड यानी ए का ए वेक्टर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने ले लिया ए डॉट बी डॉट इंटू ए डॉट माइनस कॉमोडिटी, ठीक है। नोट कर दो जी। भाई इतना तो हो गया दो तक। अब एक सवाल करो जल्दी से। टू आई कैप प्लस 3i कैप सॉरी 3j कैप प्लस 4k कैप 2 3 4 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप होल स्क्वायर, बता दीजिए जल्दी। जल्दी बताओ भाई। अरे क्या था बस ये फॉर्मूला लगा दो यार। अब देखो इनका मोड है ना, मोड का स्क्वायर मोड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का मोड स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। ये पढ़ा हुआ है ना आपने, कोई वेक्टर है उसके बाद में स्क्वायर करते हैं, समझे ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करते हैं। तो 2 की 4 3 की 9 13 16 13 29 रूट 29, ये होगा आंसर। जल्दी नोट करो एग्जाम्पल लिखने से। चलो तो भाई नंबर सी की ओर पढ़ते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पढ़ा हुआ है आपने, क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके जी। किससे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड और बताओ कुछ और क्या बताएं भाई। और जैसे एक देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो कैसे हुआ ये बताओ। अपना फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, उसको देख लो। उसका क्या मतलब होता है कि भाई एक वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड cos थीटा इक्वल टू 0, सेम इस प्रकार होगा ना। पूरा बता रहा हूं इसको करके मैं। ये साइड जाके 0 गया तो cos थीटा बराबर 0, cos थीटा इक्वल टू 0, यानी अपना जो एंगल है वो कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए और बी डॉट है ना, परपेंडिकुलर है बीच में, समझ रहे हो बाबू भैया। डज नॉट इक्वल टू 0 तब नहीं, लेकिन ये दोनों 0 नहीं है, ए और बी, ठीक है।
क्लियर है? एक ये बताओ भाई, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, बस। कोई जीरो इन द एंगल given between A and B, फॉर्मूला कराते हैं फिर आपको क्वेश्चन देते हैं। देखो, ए वेक्टर में मान रहा हूं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड द बी वेक्टर इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये है अपने पास। तो अपने को बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कैसे करेंगे आप बताओ ना। सबसे पहले आई वाले, आई कैप वाले, तो क्या हो जाएगा A1 B1, उसके बाद जे वाले A2 B2, उसके बाद के वाले A3 B3। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करो इसमें। क्वेश्चन है 2y करो भैया। ठीक है, करें। अरे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 15 माइनस 12 है। 21 में 12 गए तो 9 बचे, बस 9 इज योर आंसर। 9 इज योर आंसर। देखो, ए वेक्टर है वो अपने को दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप, और बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है। तो ये तीन अपने पास वेक्टर दिए हैं। लेट्स बी यूनिट वेक्टर अलोंग बी एंड सी। ठीक है, ये बताने बी प्लस सी वो है यूनिट वेक्टर। ओके, और आर इंटू ए इक्वल टू वैल्यू 3 दे रखी है। 3 लैम्बडा बताना अपने को। तो करें, पहले तो b प्लस सी निकालते हैं। वेक्टर b प्लस सी यहीं पे निकाल लेते हैं। क्यों? 3 2 5 2 लैम्बडा माइनस 5। ठीक है, 3 और 2। अरे बी सी बताया था ना आपको, b प्लस सी जोड़ना। तो 3 और 2 5 5 माइनस का और प्लस 3 2 का 2 जे प्लस लैम्बडा माइनस 5। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। आर वेक्टर का निकल जाएगा अपना वेक्टर बी प्लस सी प्लस 2 जे कैप पाँच की स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इतना गुण करेगा, इतने सवाल निकाल लिए। 5 के 25, 25 4 29। आधे पर इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 29 प्लस x माइनस 5 की होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्लियर है इतना भाई? इतना क्लियर है? ठीक है।
अपने पास ये मान आ गया है फिलहाल, और अपने को पास दे रखा है आर डॉट ए वेक्टर है, उसका मान है 3। ए वेक्टर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 का 5 रहेगा, 2 का 4 और 3 ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा अब 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 लैम्बडा माइनस 5 k कैप अपॉन के अंदर रूट 29 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में देना जाएगा 3। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अरे उसको गुणा करेंगे तो ये 8 ही जाएंगे ना। अरे यार सॉरी यार, एक बार ऊपर वाली टर्म 30 जाएगी ना, क्या गलत हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे आई करके होना जाता है वो तो आपको। हाँ यार वो तो एक बार वो टर्म भी बताना भूल गया मैं। देखो आई कैप इंटू आई कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप बराबर के कैप इंटू के कैप। उनकी वैल्यू 1 होती है आप जानते हैं, और आई जे बराबर जे के बराबर के आई बराबर 0। कैसे परपेंडिकुलर कोस पर 90 डिग्री यानी 0 कट जाती है, तो ये आई ये तो 1 हो जाएगी ना, आई बाई मल्टीप्लाई करेंगे देना जाएगा 5 प्लस 4 प्लस इसको खोल लेते हैं 3 लैम्बडा माइनस 15 ना। हाँ अपॉन के अंदर 29 प्लस लैम्बडा माइनस 5 की होल स्क्वायर। अब देखो 9 और ये 15 कितना बचेगा माइनस 6, 3 लैम्बडा माइनस 6 यानी लैम्बडा 3 लैम्बडा माइनस 2 सॉरी 6, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो लैम्बडा माइनस 2 ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आपको। 9 था माइनस 6 बचा, 3 लैम्बडा माइनस 6 तो 3 कॉमन ले लिया, लैम्बडा माइनस 2 अपॉन के अंदर 229 प्लस लैम्बडा माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बराबर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये इसकी स्क्वायर हो जाएगी तो बन जाएगा ये लैम्बडा माइनस 2 की होल स्क्वायर बराबर में 29 प्लस में लैम्बडा माइनस 5 की होल स्क्वायर। चलो दोनों तरफ करते हैं तो कितना बन जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू 4 लैम्बडा बराबर 29 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस प्लस का 25 माइनस 5 टू 10 लैम्बडा। अब देखो लैम्बडा स्क्वायर से लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गए 54 और 10 इस साइड आएगा तो कितना बचेगा 6 लैम्बडा, यानी 6 लैम्बडा इक्वल टू 54 और लैम्बडा इक्वल टू 54 बाई 6 यानी एक सेकेंड 5 का 25 29 9 5 14 नहीं रुको 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 कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ 25 25 50, हाँ ये प्लस का उस साइड आकर माइनस का होगा ना, ये तो 25 बाई 3 आपने को पूछा है 3 लैम्बडा इक्वल टू 25, तो 3 लैम्बडा और 25 के बराबर होगा। क्लियर है, नोट कर लो। देखो भाई द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच विच द एंगल बिटवीन लैम्बडा आई कैप माइनस 2j प्लस 2k कैप और ये है। ठीक है एक्चुअली यानी लैम्बडा की वैल्यू बतानी है तो देखो a डॉट b डॉट ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए, मानते हो। ठीक है उसको ए ले लो इसको बी ले लो, बी कैप मतलब सॉरी वेक्टर ए वेक्टर इसको ले लो, तो इनटू भी करोगे तो लैम्बडा और लैम्बडा आई कैप 2 लैम्बडा
2j, तो क्या हो जाएगा ये? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अरे वो लैम्बडा आया ना पहले था। हाँ, तो क्या हो जाएगा लैम्बडा, तो की तरह लिख दिया सीधा। लैम्बडा की हो जाएगी तो लैम्बडा स्क्वायर 2 -2 -4 लैम्बडा, भाई खुद कर लेना यार, इतना ज़्यादा। -2 और वो -4, देवा ये हो गया। क्यों? अब इसको कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा -2 लैम्बडा, क्या बोलते पब्लिक, -4। या फिर इसको अलग तरीके से करते हैं, कोई बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना जाएगा? लैम्बडा 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 -2 लैम्बडा लैम्बडा -2 की होल स्क्वायर -4 -4 करते हैं। ठीक है, देखो इनको इसकी स्क्वायर -4 -4 ग्रेटर देन 0 ये आना चाहिए। इसकी सीक्वेंस में करते हैं। लैम्बडा -2 की होल स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा? लैम्बडा -2 की होल स्क्वायर माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। अब देखो सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मली लॉजिक से करेंगे। तो देखो लैम्बडा की मैं ए कर रहा हूँ तो -1 -1 की स्क्वायर -1 हमारा माइनस में आ रहा है, 2 के करेंगे तो बात ही खत्म। 3 2 1 8 फिर गया 7 आ गया। 4 पे 2 की स्क्वायर 4 4 -8 4 पे नहीं हो रहा। 5 पे देखो एक बार, 5 3 3 की स्क्वायर 9 9 -8 1 1 ग्रेटर देन 0। लीस्ट वैल्यू बतानी है अपने को, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या हो जाएगा 5। अगर लैम्बडा की वैल्यू 5 रखोगे तभी तो एक ग्रेटर देन आएगा, 1 1 ग्रेटर देन 0। आंसर आ रहा है 5 आ जाएगा आंसर, सिंपल है। तो वही the set of all alpha for which the vector of A जो है ये एंड वेक्टर B है जो है ये, ठीक है। एट द ऑब्ट्यूज एंगल फॉर द ऑल t belongs to R, ये ऑप्शन है अपने पास। तो चलो करते हैं। देखो ऑब्ट्यूज एंगल आया है तो क्या हो जाएगा ये A वेक्टर डॉट B वेक्टर दो लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा टी स्क्वायर, सॉरी हाँ, अल्फा टी स्क्वायर ए डॉट बी वेक्टर करोगे तो 6 दूनी 12 -12 2 2 अल्फा और जे, ओनली जे है ना, 2 अल्फा टी -2 अल्फा टी, ये है ना -2 अल्फा टी। हाँ ये सागर दीप, अरे जे लग रहा है यार, 3 है ये। उस साइड कोने में आपको गलत लग रहा होगा, 3k का, हाँ 3k का सीधा कर दो ना 6 लैम्बडा टी।
बराबर लिख तो लेस देन 0, ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ये आ गया अपना मान। ये आपने पढ़ा ही है। क्वालिफिकेशन 0 के लेस देन है और जो अल्फा है वो भी लेस देन 0 है। अरे पढ़ा है कि नहीं? बिलोंग्स टू ऑल, विथ ऑल बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर, और ये अपने को दे रखा है। ठीक है भाई, तो आप लिख दो यहीं पे, ये हो गया। अल्फा की वैल्यू 6 करोगे ना, 6 करोगे कितना हो जाएगा? 6 30 36 अल्फा माइनस 12 12 6 36 बार 48 48 अल्फा 48 अल्फा 48 अल्फा। ओके भाई, 48 अल्फा लेस देन 0, कॉमन ले लो इसमें 12 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा, क्या हो गया तुम्हें? 12 अल्फा 36 माइनस 48 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का नहीं है पे, अल्फा अल्फा बारह अल्फा कॉमन लिया, 3 अल्फा माइनस 4 लेस देन 0, 12 अल्फा 0, 3 अल्फा बराबर माइनस 4 बराबर 0, और अल्फा बराबर माइनस 4 बटा 3। और एक मान आ गया 0, माइनस 4 बटा 3 और 0। ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा रे बाबा, ऑप्शन नंबर 1। देखो, अगर हम अल्फा बराबर 0 लेंगे, सपोज करो कि अल्फा बराबर 0 है, तो माइनस 12 है वो लेस देन 0 हो जाएगा, ये हो गया ना। अगर हम अल्फा बराबर 0 ले रहे हैं तो माइनस 12 है वो लेस देन 0 से है, तो इसके लिए कौन सा होगा? विच इज द ट्रू ऑल टी बिलोंग्स टू आर, क्यों? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। समझ रहे हो? ये है वही रीजन। क्वेश्चन था थोड़ा सा वेव कर्व में लेके जाओ तो भी ले जा सकते हो, प्लस माइनस 4 बटा 3 और 0। करो इसको जल्दी से। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का गुणांक क्या? डॉट, देखो अभी भी हमने पढ़ा था आया कुछ याद?
सारे गिन गिन याद कराते। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ये वाला। देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम ऐसे ही वेक्टर a का मोड का स्क्वायर b मोड स्क्वायर 2a अथवा लिख लो यार आप भी। देखो क्यों, कोई आपसे पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले राह चलते कोई आपसे पूछ ले कि आप ये बताओ, राह चलते कोई पूछ ले आपसे कि ये बताओ, तो क्या बताओगे आप, बताओ ना। पहले प्लस बता दो, माइनस तो बाद में बताना। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा, अरे ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ए 2 + 2 ये आएगा भाई। ठीक है, चलो इस पे ही आधारित एक क्वेश्चन हो जाए फिर, क्यों, ये लिख लो, फिर क्वेश्चन भी दे देंगे आपको। a की वैल्यू 11, a की 11, इसकी 30 ले लो, 30 ये बी और ले लो, बी की 23 ले लो, 11 23 30, a प्लस बी, ये बता दो भाई, फाइंड द, ये आपका अलग सॉल्यूशन है। करो 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 या मरो, करो या मरो। अपन तो इसमें कर देंगे, कैलकुलेशन है बस ज्यादा। तो इसको पता करना है तो ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, 11 की 121 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 242, 23 की 529 और इसको किया तो 1000, कितने आएंगे, 58 सही है, 1058, इनको जोड़ दो फिर माइनस हटा दो, 30 की स्क्वायर 900, यही तो है, इसका मान 30 है तो 30 की स्क्वायर 900, इस साइड आकर माइनस का, तो 0 9 1290 माइनस 900, 5 9 9 9 9 9 9 9 9 121 दुगुना, ठीक है यार, 2 10 9 1 10 1200 हो गए ना, 1200 माइनस 900, अरे यार एक हाँ 1300 माइनस 900 400, तो 400 आ गया, तो 400 किसका मान आया है, इसका मान आया है,
ये रूट है, इस साइड जाकर अपने को तो ओनली ये बताना है ना, रूट उस साइड आकर 20, 20 की स्क्वायर 420 आंसर है इसका। इसका आंसर है 20। कर लो। देखो मान लो मैं आपको बता दूं कि भाई आपने पढ़ा था ना ए बी सी, तो वह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, और जहां मैं वेक्टर ए 3 दे रहा हूं, वेक्टर बी 5 और वेक्टर सी 7, 3 5 7, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी ए और बी के बीच का कोण बताना है आपको, कितना कोण है, कितना एंगल है, वैल्यू आपके पास उतनी ही है। फॉर्मूले सामने है, लगा दो। करो करो, बताओ जरा हमें भी, तुमको कैसे करना है ये भी। बाबू भैया करके भैया। ये है ना, एंगल बताना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, मुझे दे क्या रखा आपको, ये दे रखा है, तो इसको आप लिख लो, इनकी वैल्यू है, इनका दोनों तरफ एस बी एस कर दो, इसका स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करोगे डायरेक्ट कर लेते हैं अपन तो, अपने को क्या टेंशन है, अपने को क्या टेंशन है। सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3 का हो गया 9, प्लस बी का हो गया 25, प्लस कितना हो गया 3 और 5 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 की हाँ 5 से 15 दूनी 30 बराबर ये हो जाएगा 49, 25 और 9 34, 64, इसका बड़ा भैया 9 5 14, 34, 64, 64 ये गए 15, 15 बच्चे हैं, 15 34, इसको क्यों कैंसिल करते हो, इसका मान तो दे ही नहीं रखा ना। ऐसे क्या करोगे, बस इसको डायरेक्ट ही लिख लो, निकल तो वैसे भी आता है यार, लेकिन ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता ना। जैसा कि आप सब जानते हो, क्या जानते हो आप सब, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ ना क्या होता है, अरे बता दो जरा बता दो, जरा बता दो ना तुम।
कितने आ जाएंगे? 15 दूनी 30। अरे ये इस साइड आ जाएगा कोस थीटा और ये चलेंगे 5 से 15 15 15 30 60 डिग्री 30 दूनी 60 आंसर हो इसका। 60 कैसे आया देखो, ये किसके बराबर होता है? ऐसे होता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 15/2। इसका मान कितना है? 15 बराबर कोस थीटा, ठीक है। और ये जाएगा कोस थीटा बराबर 1/2। कोस थीटा 1/2 है 60 डिग्री पे होता है। क्यों? सबर 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 रखो, सबर। ठीक है, देखो हमको दे रखा है ए बी सी वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। देन इतना इतना बराबर इतना है 8 और इतना इतना बराबर इतना है। कुछ नहीं, सबसे पहले अपने को क्या दिया है? गिवन वेक्टर ए का मोड बराबर वेक्टर बी आर इक्वल, तीनों इक्वल है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है, तीनों बराबर है। अब इसका पहले खोल देते हैं, माइनस बी को खोलेंगे तो मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए वेक्टर बी वेक्टर। ना बुझे ये पता, ना है मुझको ये पता, आए हो तुम कहाँ से, मैं तुमको जाना कहाँ। ये चारों, ये दोनों और ये दोनों यूनिट वेक्टर, 4 यूनिट वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। 1 1 1 4 -2 कॉमन ले लिया, ये है बराबर 8, इधर जाके 4 और इधर जाके 2, सॉरी -2, तो क्या आ जाएगा? ये आ रहा है, क्या आ रहा है? ये आ रहा है लास्ट के अंदर। तो आप जानते हो ये इतना आ रहा है, तो मान लो कि कोस थीटा और इसको दूसरा एंगल है ना ये, तो कोस फाई मान लो इसको, तो कोस थीटा और इसको मान लो कोस फाई बराबर -2 आ रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक और एक 2, और तो कैसे करें इसको? इसको स्क्वायर करेंगे तो हाँ, इसको ले लो -1 और -1, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि कोस थीटा वो होना चाहिए -1 बराबर कोस अल्फा, सॉरी फाई, ये दोनों इक्वल होने चाहिए -2, तभी इसका -2 आएगा। और इसी प्रकार अब अपन ये करेंगे, करें। अरे यानी ए बी डॉट बराबर ये -1 बराबर ये तो आ रहा है, इनका मान -1 -1, समझ गए ना? ठीक है, अब इनको करते हैं दो मासियों को,
1 2, ठीक है, और 2 दूनी 4, 1 प्लस 4, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ समझ लेना, 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 ए डॉट बी डॉट 2, अरे यार क्या सॉन्ग है, फिर उसका प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 ए डॉट सी, ये आ गया देखो, 4 और 1 5, 4 और 1 5 यानी 10, ये ऐसे ही होगा ना। अरे यार क्या सॉन्ग है, 10 प्लस में 4 कॉमन ले लो, इसके बाद में ए डॉट बी डॉट, भाई मैंने उसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया, आप देख लेना, बाकी आप काम जाने। देखो ये आ गया 10 प्लस 4 कितने देना, जैसे कि हमको पता है इसका मान 2 है, इसमें पुट कर देंगे -2, तो 10 प्लस 4 और -2 से को मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 10 माइनस 8, टोटल आंसर 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए कुछ और बढ़िया से हम पढ़ते हैं, मजेदार। हाँ जी भाई साहब, मौसम बदल गया है, 3 डिग्री सेल्सियस, तो चलो अपने को तो क्या करना है यार, अपने को तो अरे देखो ये कोई पी ए क्यू, देखो पी और क्यू लाइन है कोई सरकार, ये वेक्टर मान लो, ये क्यू है, ये बी वेक्टर मान लो, इधर बाइसेक्टर कर रहा है, आराम से देख लो भाई। पी और क्यू लाइन की इस प्रकार ये है, इधर बाइसेक्ट किया, मैं इसको दे रहा हूँ बी वेक्टर, इसको ए वेक्टर दे रहा हूँ, ये इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मोड लग जाएगा बाहर। इतना समझ में आया क्या, ये दूरी काट दो यहाँ, देखो भाई देखो क्या हो रहा है। अब देखो मैं कुछ थोड़ा सा और बताता हूँ आपके बारे में, इसको प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, परिच्छेद प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी प्रोजेक्शन परिच्छेद क्या हो जाएगा वो, बताओ बताओ ना, अरे वो ही फॉर्मूला लग जाएगा अपना, वो cos थीटा वाला, मोड ए वेक्टर, ये वेक्टर का मोड cos थीटा समझ में आ रहा है क्या, ऐसे लग रही हो, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ाया होगा, तो रुको यार एक बार चंदा सही कर लेता हूँ। तो क्या है ये, वेक्टर ए का मोड है वो बराबर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी अपॉन में ये वेक्टर ए का मोड प्लस वेक्टर बी का मोड अपॉन में, ठीक है, और उसके बाद में अब अपन कर लेंगे, क्या कर लेंगे,
इससे ये का निकाल देंगे बी वेक्टर और इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर और बी की कैप, ये बनता है ना भाई। बी की कैप की फॉर्मूला क्या होता है, बी का वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड ये अपॉन में मोड लग जाएगा, ये बनता है, ये ऐसे है शॉर्ट फॉर्मूला ही बन जाए प्रोजेक्शन का। क्यों, तो आप उसको क्या लिख दोगे, प्रोजेक्शन बराबर में ए वेक्टर इनटू बी कैप, ये फॉर्मूला याद कर लो। इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से। देखो कोई प्रोजेक्शन है, द प्रोजेक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, द प्रोजेक्शन ऑफ हाइपरबोला स्क्वायर, देखो करेक्ट, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, देखो द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point 1 minus 1 और 3, ये कोई पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 2 माइनस 4 और 1 कर दो, 2 माइनस 4 और 11, तो पॉइंट है। दोबारा लिखो द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 माइनस 1 3 एंड 2 माइनस 4 और 11 है, ठीक है। और लाइनिंग जॉइनिंग द पॉइंट, तो लाइन दो है, दूसरी उनको जोड़ रहे हैं, कौन सी है वो, -1 2 और 3 है, और जो दूसरी लाइन है वो है अपनी 3 माइनस 2 और 10। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 माइनस 1 3 एंड 2 माइनस 4 11 ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 2 और 3, और उसके बाद में है 3 माइनस 2 और 10, ये है। तो आपको बताना है, सबसे पहले तो आप देखो कि ये लाइन है, उसके पॉइंट 1 माइनस 1 और 3 है, इसका है 2 माइनस 4 और 3, ये मैंने है, और ये है कोई ए वेक्टर, ए भी मान इसको, पॉइंट हो गए। उसके बाद क्या, तो सबसे पहले ये क्या है, ए वेक्टर, ये बन गया। और ये कितना है अपना, ये दोनों वेक्टर है अपने, तो मान लो इसको करोगे तो आई, ये बन जाएगा अपना एक वेक्टर बन जाएगा। इस वेक्टर को मैं मान रहा हूँ ये वेक्टर है, ये चलो ठीक है, ये वेक्टर बन गया। अब इसके बाद बी वेक्टर है, बी वेक्टर को कैसे निकालोगे, 4 3 माइनस 1 1 हो जाएगा 4 और आई -2 और ये माइनस का 4 ये 10 3 7 1, ये तो दूसरा बी वेक्टर है, ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया। अब अपने को तो वो करना है क्या, ए वेक्टर अपने पास पता चल गया, बी वेक्टर है, तो अब निकाल लेते हैं बी कैप। बी कैप के लिए बी का वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड आपको पता है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको तो लिख दो 4i - 4j + 7k कैप
4 4 16 16 और 49 कितने हो जाएंगे? 9 6 15 16 16 32 32 और 49 81 9 ये आ गया। अब इंटो में वो क्या कर दो, ये तो आ गया 20 है। अब अपने को तो ये ज्ञात करना था, और क्या हो जाएगा? यही तो था, ये ज्ञात करना अपने को, और क्या बचेगा फिर बताओ भाई। बताओ भाई बताओ। अब इसको इंटू कर दो ना। चार का 4, 3 चौक 12, 7 7 49, जोड़ दो कर लो। कर लोगे अब तो। सही। अरे ये दोनों सेम। आई 3 हो गया 11, अरे 8 आएगा ये। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा ना। 8 और 7 56 हो जाएंगे फिर। 56 बटे 9, 12 56 4 60 और 12 72 बटा 9 बराबर 8। तो देखो इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा? प्रोजेक्शन ए वेक्टर बी का बराबर 8। जो फोर्थ क्वेश्चन था ना उसका आंसर आ गया ये। अब जो अपना वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन देखते हैं। देखो भाई वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है? देखो ऐसे कि आप सब जानते हो, जो अपना स्केलर वाला था उसके अंदर दिशा नहीं होती है, यानी डायरेक्शन। अब इसके अंदर डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन तो जोड़नी है, सेम ही रहेगा, ठीक है फिर। और इसके बाद लगा देंगे, बस ये वेक्टर के लिए हो गया। चलो बस अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लीजिए जल्दी से क्वेश्चन लिखिए जल्दी, तुरंत प्रभाव से। फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन, जिसके लिए ए वेक्टर है वो है 3i प्लस 2j और प्लस 2k, ठीक है। एंड द बी वेक्टर इज 2i माइनस 2j और प्लस k करना, प्लस k। अब की बार ये क्या है? पिछली बार तो आपने नॉर्मल देख लिया था, अब की बार मैं दे देता हूं आपको आल्सो द फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। अब मैं आपको परपेंडिकुलर दे रहा हूं 2, मतलब जो ए है वो बी से परपेंडिकुलर है। तो बताओ क्या करोगे? ए वेक्टर गिवन है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बी कैप निकाल लो। बी कैप क्या निकालो? निकली निकल आई है बी कैप। तो बी कैप को क्या निकालना है? 2 4 16, सॉरी 2 की 4 4 4 8 8 और 1 9 9 के 3, बस ये बी कैप हो गया। और ए वेक्टर है ही, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। और इसका मान अपन क्या लिख सकते हैं? ए 11 नहीं, परपेंडिकुलर का साइन। दोबारा वाक्य, लेकिन एक सेकंड इसको लिख दो अब एक बार। इंटू बी वेक्टर, थोड़ा शॉर्ट जगह के लिए, वो शॉर्ट कोई इशू नहीं है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 2 2 4 4 बटा 3 और फिर उल्टा वापस करिए 4 बटा 3 और बी कैप, तो क्या हो जाएगा? ये 4 बटा 3 ही हो जाएगा और 1 बटा 3 वो था।
मतलब ये का ये सेम टू सेम यार कहाँ गया, हाँ ये वाला, तो लग जाएगा, कितना हो जाएगा फिर 4/9, बी कैप का मान फिर ये वापस ये लिख दो, ये आंसर हो गया। समझ में आया क्या? एक चीज और बताऊं, जैसे मान लो भाई आपके पास ये दे रखा है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और मैं ए परपेंडिकुलर पूछा था ना, ए मत घटा दो, कभी जोड़ रहे हो कभी घटा रहे हो, क्या कर रहे हो ये? अरे ऐसे ही चलता है, छोटी सी तो कैलकुलेशन है। लिख लो भाई जल्दी से। आपके यहाँ का टेम्परेचर बताओ ना, आपके यहाँ का टेम्परेचर बताओ ना। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा पॉइंट में लिखने जाओ तो लिख देना कि भाई द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंगल अलोंग बी, तो क्या हो जाएगा वही इसको सपोज तो अब द वेक्टर कंपोनेंट एंगल ए टू बी सही लिख देना, मतलब थोड़ा शॉर्ट के लिए, बाकी तो क्या है यार, उसको खोल के लिख देंगे। और परपेंडिकुलर के लिए बता दिया आपको मैंने। देखो क्वेश्चन लिखो, लेट द वेक्टर ABC be such that ABC be just such that जो वेक्टर A है उसकी वैल्यू है 2, वेक्टर A की वैल्यू है 2, वेक्टर B की 4 और C की 4, ठीक है। और जो B पे है वो A का प्रोजेक्शन है, B on the projection B on A इक्वल प्रोजेक्शन C on A, ठीक है, बराबर है, मतलब वेक्टर B A कैप बराबर वेक्टर C A कैप, ठीक है, ओके। और परपेंडिकुलर बताना है C द वैल्यू ऑफ A B और माइनस C मोड लग जाएगा ईच, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या है? झीम टपाक दमदम। चलो शुरुआत करते हैं, अब की बार बड़ी वाला फॉर्मूला काम आएगा। कुछ नहीं चाहिए अपने को, देखो एक तो अपने को दिया है कि ये तीनों है ना, इनके मान है 2 4 और 4, और जो ये B है वो A पर हम डाल रहा है, और जो ये क्या है C है वो B पर, ये दे रखा हमने को। तो फॉर्मूला अपने पढ़ा था ना, A प्लस B प्लस C मॉड वाला स्क्वायर, उसकी जगह कुछ नहीं करना, C की जगह माइनस कर दो बस, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इतनी तो चलती है ना। अरे वो उसमें बंद करके लिख देते तो माइनस के साइन में कंफ्यूज हो जाती, इसलिए मैंने खोल दिया थोड़ा सा। तो इसको लिख दो ना, 2 की 4 4 की 16 प्लस 16 प्लस, अब बताओ ना, अब बताओ ना क्या होगा। लेकिन एक सेकंड, जो AC है वो कुछ नहीं है, AC है वो है 0,
जो AC है वो क्या है 0, सॉरी BC परपेंडिकुलर है ना, जो BC है वो 0 है, तो ये हो गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 A डॉट B माइनस 2A, ये 36 प्लस ये आ गया। अब बताओ ना इसके पास क्या होगा। 36 की तो हो जाएगी कितनी 6, और AB माइनस AC, क्योंकि इस वजह से BA माइनस AC है, तो इसको ये अपने को ऐसे कोई नहीं रखा है, इसका तो काम लेना है। एक बार इसको 0 कर लेते हैं तो कितना बच गया, बस बराबर ये चलेगा। लेकिन कैसे हुआ ये बता देता हूँ आपको, आंसर तो इसका अच्छा आ रहा है। कैसे 36 के बराबर में क्या हो जाएगा, ये A प्लस B माइनस C मोड का स्क्वायर हटाते ही A प्लस B माइनस C बराबर 6, ये फाइंड करना था। लेकिन कैसे, ये देखिए B वेक्टर 1 है बराबर C कैपिटल 1, आप ये भी लिख सकते हो B वेक्टर 1 आपको लिख सकते हो A का ये अपॉन में C 1 का ये, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, ये B वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर B डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं C वेक्टर और A वेक्टर, ये बराबर है तो बराबर को बराबर से माइनस करोगे तो 0 आ गए ना, इसको साफ लिख दो यार। समझ गए क्या, वैसे फिर लिख लो एक बार। क्लियर है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 6 आ गया, और इसका आंसर कितना आएगा 6। चलो भाई अब क्रॉस वेक्टर पढ़ते हैं।